साथियों, मैं रहमत खान, आप जैसे देख रहे हैं डुमरिया प्रखंड में जहां भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जा रही है। मुख्य अतिथि के रूप में उमैर खान आए हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा का संदेश दे रहे हैं। डुमरिया प्रखंड क्षेत्र के लोगों के अभी कुछ हालत खराब थी, उसी बीच भारत जोड़ो यात्रा का एक अच्छा संदेश उमैर खान के द्वारा। डुमरिया में कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम से हम तो मोहब्बत के अलंबरदार के साथ चल रहे थे हिंदुस्तान में, मुल्क से नफ़रत को ख़त्म करने के लिए। देखिए, हिंदुस्तान में एक पैरेलल लाइन खींची हुई है। एक तरफ नफ़रत है, एक तरफ मोहब्बत है। एक तरफ संविधान को मानने वाले लोग हैं, एक तरफ संविधान के मौलिक अधिकार का हनन करने वाले लोग। एक तरफ लोकतंत्र के मुहाफिज हैं, एक तरफ लोकतंत्र को तार तार करने वाले लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हम तो आप लोगों को बधाई देते हैं कि आप लोगों ने अपने न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से कम आम जनमानस के मुद्दों पर चर्चा करना शुरू किया। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मोदी जी के परम मित्र हैं, जिनके बारे में पिछले 9 साल में कहा गया है कि 2 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया गया अंबानी और अडानी का, उनके जो चैनल्स हैं वो दिन रात क्या कर रहे हैं? सर, आपने श्रीनगर से कन्याकुमारी तक आपने यात्रा में प्रांत की, तो आपने क्या क्या सफर में प्राप्त की, सर बताएंगे? हमने यार ऐसा सुंदर हिंदुस्तान देखा है, भांति भांति के लोग, अलग अलग ड्रेस पहने हुए, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, मगर कहीं सड़क पे नफरत नहीं देखी। सब लोग अपने आप को भारतीय बोलते थे। पहले भारतीय हैं, उसके बाद हम हिंदू हैं, तमिल हैं, मुसलमान हैं, केरलाइट हैं। यही तो भारत है, यही तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कहता है संविधान। डुमरिया में असामाजिक तत्वों के द्वारा बार बार माहौल यहाँ का खराब कर दिया जा रहा है। आप भारत जोड़ो यात्रा के जरिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम तो कहते हैं उन नौजवान बच्चों को, अगर कहीं कोई चर्चा करते हुए बोल दीजिए सर, डुमरिया का। मैं डुमरिया के परिवेश में ये एक बात करता हूँ। डुमरिया से मेरा बड़ा पुराना लगाव है। डुमरिया मेरी कर्म भूमि भी रही है। हम एक ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी विभाग के हम ठेकेदारी करते थे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम, ये जो ग्रिड बना हुआ हमारे सौजन्य से ही है। ये तमाम बहुत सारे गाँवों में जो ये कृष्णादास बैठे हैं, इन्होंने मेरा बहुत काम किया है। तो और डुमरिया में पॉलिटिकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हुए। जब हमारे मामू मरहूम शकील अहमद खान पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़े थे, तो मुझे इमामगंज विधानसभा का इंचार्ज बनाया गया। इरशाद भाई के साथ और इनके साथ ही मिलकर हम यहाँ प्रचार करते थे। मुझे पूरा ये जंगली एरिया भी पता है, मैं तमाम जगहों पे गया हूँ। तो डुमरिया में बड़ा प्रेम भाव करने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो मुझे लगा कि झारखंड के बॉर्डर से इस भारत जोड़ो जन संवाद को शुरू किया जाए, और राहुल गांधी की जो मोहब्बत वाली जो बात है ना, उसको झारखंड के बॉर्डर से शुरू किया जाए। जब दखनाहा चलेगी तो ये उन्वादी ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो हम लोग एकदम इस बात का यकीन है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान पूरे हिंदुस्तान में खुल के रहेगी। मेरा हिंदुस्तान फिर से सुंदर होगा, नफरत खत्म होगी। भारत तो वैसे जोड़ो यात्रा से क्या आप लोगों को संदेश देंगे? भारत जोड़ो यात्रा से संदेश ये मिला कि कर्नाटका, जिसको आरएसएस हेडक्वार्टर बना रहा था, वहाँ से नफरत भागी और मोहब्बत आ गई, और समाज शांति से सो रहा है, अच्छे से नींद लेके सो रहा है, और उसका विकास हो रहा है। जो गारंटी कांग्रेस ने दिया था, वो पहली कैबिनेट में उसको अप्रूव कर दिया गया। नौजवान भी सर, एक तरफ से भारत के प्रधानमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चला रहे हैं, और इस तरह से देश के मणिपुर में हो रहा है, तो इसका क्या कहना चाहिए? भाई, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करने वाले लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री जिस दिन लाल किले के प्राचीर से बोलते हैं कि जब तक महिलाओं को मेन स्ट्रीम में नहीं लाया जाएगा, उनका सम्मान नहीं किया जाएगा, उसी 15 अगस्त को 1 घंटे के बाद उन्हीं का जो राज्य है गुजरात, जहां से उन्होंने ट्रेनिंग लाके हिंदुस्तान में इस तरह की पॉलिसी को नाफिज करने की कोशिश की है, वहां बलात्कारियों को छुड़वाया जाता है, और उस विचारधारा के लोग उसका माल्यार्पण करके अभिनंदन करते हैं और मिठाई खिलाते हैं। और बिल्किस बानो को न्याय कब मिलेगा? सर, अभी जो सांप्रदायिक सद्भाव था वो डुमरिया का बिगड़ा था, ऐसी बातें चर्चा में थी पूरे जिले में, बिहार में। अब जब आज यहाँ आप आए हैं और जो ये समारोह हुआ, आपका अभिनंदन हुआ है, कैसा महसूस किया आपने? लोगों से बातचीत की तो? भाई देखिए, पत्रकार महोदय, क्या हाल है? जब ये कम्युनिकेशन गैप होता है ना, तो कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन होता है तो प्रोपेगेंडा इंडस्ट्री काम करती है, इसी वजह से उन्माद पैदा होता है। चंद लोग हैं समाज में, वो पेड लोग हैं, जिनको ऊपर से पैसा देके भेजा जाता है कि जाके हिंदू मुसलमान कर दो, और फंसता कौन है? वो गरीब इंसान का बच्चा, वो सड़क पर चलने वाला, उसके ऊपर झूठा मुकदमा होता है, उसका गरीब बाप परेशान है अपने बच्चे का बेल कराने के लिए। तो परेशानी वहाँ है। इसलिए हम तो नफरत छोड़ने की बात, हम तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। हम जब कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा शुरू किया था, तो कर्नाटक में बरसरे इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी थे। वो कहते थे साउथ का मेरा हेडक्वार्टर है, आरएसएस बोलता था। यात्रा हमारी 18 दिन वहाँ रही, और ऐसी मोहब्बत की बयार बही।
राहुल गांधी की मधुर वाणी से इतना लोग सहमत हुए कि भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार हुआ। और आज जाइए कर्नाटक में, ऐसी इसी शांति मोहब्बत की आपको। दुकान में मेवात जल रहा है। विवाद चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। उसका हल क्या है? सवाल किससे पूछा जाएगा? सत्ता में कौन है? ये डबल इंजन की सरकार। आप नजर के सामने देखिए कि नंगा नाच हो रहा है, नंगा खेल हो रहा है। हम कभी एक पक्ष की बात नहीं करते। हम कहते हैं तुम सिद्ध करो, दोषी जो है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। निष्पक्ष होके जब तक तुम कार्रवाई नहीं करोगे सौहार्द बरकरार नहीं रहेगा। मगर भाई इनके पास कोई मुद्दा नहीं है ना। देश खत्म हो चुका है, आर्थिक संकट में देश है, देश पे कर्ज बढ़ा हुआ है, क्रोनिक कैपिटलिज्म डेवलप हो गई है, गरीब इंसान के पास खाने को नहीं है, किसान परेशान, नौजवान बेरोजगार, शिक्षा संस्थान को खत्म कर दिया। जो हिंदुस्तान का प्रीमियम इंस्टीट्यूट था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहाँ की हालत देखिए। तमाम वैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बजट को कम कर दिया। नौजवानों को सोचना पड़ेगा, उनके अपने फ्यूचर की लड़ाई है। बेहतर एजुकेशन, बेहतर हेल्थ और रोजगार, इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जब इनके बैक ऑफ माइंड में ये बात आएगी तो फिर इन नफरती चिंटुओं का समाज से बहिष्कार होगा, फिर समाज में सद्भावना होगी। ये भारत बहुत सुंदर देश है। लोकसभा 2024 का चुनाव होना है, पार्टी का क्या रहेगा? हमारा तो गठबंधन है इंडिया 26 पार्टी का। जिन लोगों ने राहुल गांधी के संघर्षों को सराहा, जो लोग हिंदुस्तान के संविधान के मानने वाले लोग हैं, जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने वाले लोग हैं, जो हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली की बात करते हैं, जो तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज को जिस तरह से कब्जा कर लिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसकी आज़ादी की बात करते हैं, वो तमाम लोगों ने राहुल के संघर्ष को माना। 26 पार्टियां उनके साथ आ गई हैं। तो मुझे लगता है कि समाज भी धीरे धीरे जाग रहा है। आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि समाज को मुद्दे पे लाइए। जिस दिन देश की राजनीति मुद्दे पे आएगी, नौजवान शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, किसान अपने आय की बात करेगा, महिलाएं अपने सम्मान की बात करेंगी, नफरत की राजनीति जिस दिन खत्म होगी, भय का माहौल खत्म होगा, तो पूर्ण बहुमत से कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार आएगी। फिर से भारत का पुनर्निर्माण करने की जरूरत। जीतेगा इंडिया, लोकसभा का सांसद उम्मीदवार कौन रहेगा? ये पार्टी तय करेगी, एनडीए गठबंधन तय करेगा। इंडिया गठबंधन जो है INDIA